दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। चलिए इस बात करने वाले हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में। आप मैकडोनल्ड्स का नाम जानते हैं, काफ़ी फेमस आपको ये ब्रांड दिखाई दे रहा है इंडिया के अंदर। तो काफ़ी बड़ा प्लान जो है इसके द्वारा इस समय हम लोग को दिखाई दे रहा है, लगभग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखिए, कोई भी कंपनी अब अगर इतना बड़ा प्लान हम लोग को दिखाई देता है, किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म में हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बिजनेस इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है, सेल्स के अंदर हम लोग को बढ़त देखने को मिल सकती है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो काफी सारी चीजें अब हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगी। फिलहाल में जानने की कोशिश करते हैं तो लगभग 30 आउटलेट जो है ये ओपन करने वाला है इस साल। तो बड़ा मोमेंट कहा जा सकता है। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान जो है कंपनी ये लेकर आ रही है। अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनी इस कंपनी को ऑपरेट करती है जिसका स्टॉक NSE BSE के अंदर लिस्ट है। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। तो ये कंपनी मैकडोनल्ड्स ऑपरेट करती है। इसके रेस्टोरेंट चलते हैं, आपने देखा होगा कि साउथ के एरिया में, वेस्टर्न एरिया में आपको ये नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। तो लगभग 100 करोड़ का ये प्लान लेकर आ रहे हैं। 30 आउटलेट्स जो है इसके अंदर ये ओपन करने वाले हैं और इन्होंने यहाँ पे बताया है कि फाइनेंशियल ईयर में जो है, करंट फाइनेंशियल ईयर्स में जो है ये आउटलेट खोले जाएंगे। तो अब आप जानते हैं कि ये साल स्टार्ट हो चुका है, तो इस साल में ये आउटलेट आपको खुलते हुए नजर आएंगे। तो अब क्या है कि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं FY20 में और भी ज्यादा ग्रोथ हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो नॉर्मल सी बात है, स्टॉक्स के अंदर आपको डेफिनेटली ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा, हलचल देखने को मिलेगी। देखिए, अगर स्टॉक्स की बात करें तो आज आपको अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर दिन के दौरान देखने को मिला। लगभग 4% की तेजी आपको कंपनी के स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम इस कंपनी के अंदर निवेश करें, इस कंपनी का हम लोग को लॉन्ग टर्म का व्यू किस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्या अच्छा खासा पैसा बनेगा, या फिर जो है इसके अंदर हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए। अच्छी खासी गिरावट जब हो जाएगी तब हम इसके अंदर खरीदारी करेंगे। तो सारी स्थितियों को सही तरीके से एनालिसिस करेंगे। पिछला एक महीना काफी शानदार कंपनी का दिखाई दे रहा है। नीचे लगभग 400 रुपए के आसपास और ऊपर लगभग आपने आज का जो हाई देखा है लगभग 471 रुपए तक के इसके अंदर लेवल हम लोग को दिखाई दिए। पिछले 6 महीने में इस कंपनी के अंदर जो लेवल हम लोग को दिखाई दिए बराबर ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी किस तरीके की दिखाई दे रही है। ज्यादा पुरानी ये कंपनी है नहीं। NSE BSE में स्टॉक लिस्ट हुआ था लगभग अगस्त के महीने में 2019 में, तब लगभग 281 रुपए के आसपास ये हुआ करता था। तब से लेकर अब तक जो मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला, पहले स्टार्टिंग में स्टॉक्स लगभग 450 रुपए से भी ऊपर हम लोग को जाता हुआ दिखाई दिया था, फिर गिरावट देखने को मिली और धीरे धीरे करके इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम अब तक हमने कंपनी के अंदर देखा है और 500 रुपए से भी ऊपर के लेवल इसके अंदर हम लोग को बनते हुए नजर आए। उसके बाद गिरावट इसके अंदर हो रही थी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब वापस से जो है अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए, चार्ट में ये कंपनी फिलहाल की डेट में हम लोग को काफी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। देखिए, कंपनी के अंदर हलचल हम लोग को दिखाई दे रही है। ये स्टॉक्स हम लोग को अगर टोटल मार्केट देखें उससे भी ज्यादा हम लोग को परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आज की बात करें तो 3-3.5% के आसपास आपको तेजी इसके अंदर देखने को मिल रही है, जबकि टोटल मार्केट 1.25% के आसपास हम लोग को तेजी के साथ में मूव करता हुआ नजर आया। सेक्टर की बात करते हैं तो उससे भी ज्यादा हमें इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एक सप्ताह का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो 8% से ज्यादा की तेजी आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। सेक्टर की बात करें तो 1-1.25% के आसपास आपको तेजी देखने को मिली। टोटल मार्केट हम लोग को लगभग 2% के आसपास मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो टोटल मार्केट से भी ये स्टॉक्स हम लोग को तेज दिखाई दे रहा है। और अगर सेक्टर की बात करें तो जो बाकी के शेयर्स दिखाई दे रहे हैं उनसे भी ज्यादा एक्टिविटी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। अब अगर बात करते हैं एक महीने की, तो हलचल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पैटर्न आपको। और अगर रिटर्न देखें तो लगभग 12% से ज्यादा के रिटर्न इसके अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्टर की बात करते हैं 9% की ही उछाल आपको देखने को मिल रही है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 2.5% से ज्यादा की तेजी इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है। चलिए, एक साल का मोमेंटम देखते हैं तो लगातार इसके अंदर हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिल रहे हैं। 60% की तेजी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिली है। और अगर सेक्टर की बात करें तो 100% जो है आपको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मार्केट की बात करें तो 67% की तेजी आपको टोटल मार्केट के अंदर देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल मोमेंटम देखते हैं, 17% की तेजी आपको इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है, बराबर ऊपर नीचे की चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आए हैं। सेक्टर वाइज देखें तो 35% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। और अगर टोटल मार्केट की बात करते हैं तो 44% के आसपास मार्केट उछला है। चलिए, अब ठान लेते हैं कि इस कंपनी में निवेश करने के बारे में एक बार विचार करेंगे और तो देखते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या कह रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, काफी सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं Q4 के नंबर। तो इस कंपनी के नतीजे देख लेते हैं। तो फिलहाल में अगर मार्च 2021 की बात करें तो सेल्स हम लोग को पिछले वाले क्वार्टर से कम दिखाई दे रही है।
दिसंबर 2020 में 0.08 के आसपास आपको देखने को मिल रही थी, तो लगभग 0.06 के आसपास देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले वाले क्वार्टर में भी हम लोग को गिरावट के साथ में देखने को मिल रहा था, और इस क्वार्टर में भी हम लोग को गिरावट के साथ में ही ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 0.08 के आसपास आपको पिछले वाले क्वार्टर में नेगेटिव में देखने को मिल रहा था, और अगर अभी देखें तो भी ये नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए गिरावट आपको पिछले वाले क्वार्टर में भी देखने को मिली थी, और इस वाले क्वार्टर में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी अच्छे खासा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है या नहीं। तो देखिए अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2010 से लेकर 2021 10 साल का प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं कंपनी का, तो लगभग यहाँ पे जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं करोड़ में है, तो मैं आपको लाख में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो 26 लाख के आसपास 2010 में कंपनी आपको दिखाई दे रही थी सेल्स करती हुई, और उसके बाद में 25 लाख, 1,70 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा, फिर लाख में आ चुकी है। अब फिलहाल में 2018 के अंदर आपको बिल्कुल नल भी दिखाई दी, सेल्स के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दिया, और अभी अगर देखें तो लगभग 43 लाख के आसपास हम लोग को सेल्स दिखाई दे रही है। देखिए 2020 की अगर तुलना करें तो पिछले साल की अपेक्षा में कम सेल्स कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी हम लोग को कम दिखाई दे रहा है पिछले साल की अपेक्षा। 0.31 यानी कि 31 लाख के आसपास जो है कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नुकसान हुआ था पिछली बार, और अगर अभी की बात करें तो 40 लाख के आसपास नुकसान कंपनी को होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो देखिए पिछली बार भी ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग को नेगेटिव में दिखाया जा रहा था, इस बार भी। और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो पिछली बार भी गिरावट देखने को मिल रही थी, और इस बार भी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 40 लाख के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए जिस तरीके से आज स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को मिली है, तो काफी सारे निवेशकों ने इसके अंदर माल भी उठाया होगा, या फिर आप पहले से ही इसके अंदर खरीदारी किए हुए हैं, तो सारी स्थितियों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में एक बार समझ लिया तो कहीं ना कहीं एक तो ये है कि हम लोग अवेयर हो जाएंगे, और कभी पता चले कि स्टॉक्स के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिले तो कम से कम हम अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए वैल्यूएशंस की बात करें तो 7,000 करोड़ की ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। फिलहाल में डिविडेंड नहीं दे रही है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, गिरावट के साथ में दिखाई दे रहा है। सेल्स के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आरओई की बात करते हैं नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। काफी सारे सेगमेंट के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए चार्ट पैटर्न मात्र से ही ये चीज पूरी क्लियर नहीं होती है कि कंपनी अच्छी है, बट एक साल का जो चार्ट पैटर्न हम लोग को दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा खासा मूवमेंट जो है अब तक हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला है। पीयर्स की बात करें तो ये कंपनी तीसरे नंबर पे हम लोग को दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं इनकम ग्रोथ की, तो देखिए जो मोमेंटम हमें पिछले एक साल में देखने को मिला है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 13% की ग्रोथ देखने को मिली, 3 साल में 36% की तेजी देखने को मिल रही है, और ओवरऑल अगर देखें तो 5 साल में 11% की तेजी देखने को मिल रही है। देखिए अगर ग्राफ देखेंगे तो पहले नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद में ऊपर की तरफ इसके अंदर हम लोग को मूवमेंट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट के अंदर भी वही कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखते हैं तो 1 साल में 15% की तेजी देखने को मिल रही है, 3 साल में गिरावट है, और 5 साल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आरओई की बात करते हैं तो अप एंड डाउन का सिलसिला आपको आरओई के अंदर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो नेगेटिव में इस समय दिखाई दे रहा है। आरओसी की बात करते हैं तो 5 साल, 3 साल, 1 साल आपको नेगेटिव में इस समय ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है वो प्रोमोटर्स की है। 58% के आसपास हिस्सेदारी बनी हुई है। डीआईएस 20% है, एफआईएस 10% के आसपास है, पब्लिक 10% के आसपास है। प्लेज होल्डिंग जो है हमें कंपनी के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड की, तो फिलहाल की डेट में ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड नहीं दे रही है, ना ही कोई बोनस शेयर्स का ऐलान इस कंपनी के अंदर हुआ है। राइट इशू की बात करते हैं तो राइट इशू भी ये नहीं प्रोवाइड किया है। स्प्लिट की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जिस तरीके से खबर हमें इस कंपनी के अंदर प्राप्त हो रही है तो हो सकता है कि और भी रुझान जो हमें पॉजिटिव इस कंपनी के अंदर देखने को मिले। स्टॉक्स में आपको जो है बड़ी हलचल लॉन्ग टर्म में देखने को मिले। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाएं और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।